नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रैंक बिहार पर, जहां तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से, बिना किसी बकवास के। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सवाल जो आने वाले एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? जयदेव। अगला प्रश्न है, मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हरेला उत्सव को निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? चेन्नई। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमीड। अगला प्रश्न है, अंतिम संपन्न जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? 1881। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? 16 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? 371। अगला प्रश्न है, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन को निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला। अगला प्रश्न है, शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के किस आदिवासी प्रतीक के सम्मान में रखा गया है? राजा भभूत सिंह। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई। अगला प्रश्न है, विराट कोहली ने अपने करियर में कितने टेस्ट मैच खेले? 123। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जीत का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को विजय दिवस नामित किया था? 8 मई। अगला प्रश्न है, 2025 तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण कहां आयोजित किया गया था? शंघाई, चीन। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विधायी निकाय पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करने वाला पहला बनने के लिए तैयार है? दिल्ली विधानसभा। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? मिशन संकल्प। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहां आयोजित किया गया है? कैली, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंग सान सू की। अगला प्रश्न है, मेदाराम जात्रा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोया। अगला प्रश्न है, तमाशा नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनन दर सबसे अधिक है? बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां प्रारंभ हुई है? ओडिशा। अगला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे #प्लेट्रू अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 159वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवा पर्यंत लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? अनामिका बी राजवी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने कितने सवाल सही किए, और हाँ, अगली वीडियो मिस नहीं करनी है तो चैनल नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब करें और हमारी फ्री पीडीएफ और एमसीक्यू सीरीज़ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।